नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अब आपको पता है, वाल्मीकि समाज पंच कमेटी के द्वारा चुनाव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर जो वाल्मीकि समाज की जितनी बस्तियां थी उन सब में सरपंच पद को लेकर चुनाव हो चुके हैं। अब जयपुर शहर सरपंच का चुनाव 17 तारीख को होने जा रहा है। इसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनमें से श्रीमान हमारे सामने मौजूद है। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम झूमरचंद कोठियारी है। कोठियारी मेरा बैग है, सरनेम मेरा जाजोटर है। सभी वाल्मीकि समाज के बुद्धिजीवियों, संतों, मंतों, महिलाओं को, जयपुर शहर के सभी नौजवानों को मेरा सादर प्रणाम। चरण स्पष्ट बुजुर्गों को मेरा, आपने जो बस्ती में जिताने में शहर के लोगों ने, बस्ती के लोगों ने जो मेरा सहयोग किया, उसके लिए मैं मेरा परिवार तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं और मेरा परिवार आपका सदैव ऋणी रहेंगे। बहुत खूब और बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसा कि जब मैंने आपसे जीतने के बाद आपसे ये सवाल किया था झूमर जी कि जीतने के बाद आप सबसे पहला क्या कार्य करेंगे, तो आपने मुझे ये बताया कि जयपुर शहर के जितने भी वाल्मीकि समाज की जो बस्तियां हैं उनके विकास करने के लिए मैं जयपुर शहर सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। और जो आपने कहा वो आप कर भी रहे हैं और आप उम्मीदवार भी है जयपुर शहर सरपंच के लिए। नावरिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मेरा नाम झूमरचंद कोठियारी है। मेरे पिताजी श्री रतनलाल जी कोठियारी है, नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिलवाया है और 1981-82 में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ, और उन्होंने भूख हड़ताल की, डाडियाँ बढ़वा ली, महल चढ़ गया, नहाए नहीं, धोए नहीं, भूखे प्यासे वहाँ फायर गेट पर बैठे रहे और उनकी मांगें मंजूरी करवाई। कम से कम 1000 महिलाएं वहाँ से में नौकरी लगी साहब। बहुत ही अच्छी बात बताई, यानी कि जो समाज सेवा का जो जज्बा है वो आपके परिवार में शुरू से ही है। देखिए, मेरे पिताजी ने, हमने समाज की सेवा की है, समाज को सर माथे पे रखा है। समाज ही सर्वोपरि है हमारे लिए, कोठियारी परिवार, जालोटर परिवार के लिए। हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा हूँ मैं, और मुझसे बड़ा प्रेम करते थे मेरे माताजी पिताजी, और उन्हीं के सानिध्य से और उनके आशीर्वाद से ही मैं आज आगे हूँ। समाज ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है, मेरे पिताजी को भी खूब आशीर्वाद दिया समाज ने, और उस समाज के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगामी 17 तारीख को मैं शहर सरपंच अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, जो कि वाल्मीकि समाज के लिए एक मिसाल होगी। मैं उनके आशीर्वाद, उनके प्रेम और उनके सानिध्य में ही चुनाव लड़ रहा हूँ, और जयपुर में समाज के लिए उनके सानिध्य से ही काम करूँगा, कुरीतियाँ समाप्त करने की कोशिश करूँगा, और जितना हो सकेगा विकास की ओर समाज को अग्रसर करूँगा। समाज को पढ़ाने में, समाज के बस्ती के सरपंच के द्वारा उनके माध्यम से एक अलग जगाएंगे, भाई पढ़ाई सर्वप्रिय हथियार है, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है जीवन में। देखिए, वाल्मीकि समाज के सभी बुद्धिजीवी, संतमन, महिला, पुरुष और सभी नौजवान साथियों को मैं और सभी बस्ती के सरपंचों को ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी जीत नहीं होगी, ये पूरे वाल्मीकि समाज की जीत होगी। झूमर जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जयपुर शहर सरपंच तो बनने जा ही रहे हैं और इससे पहले आप सरपंच पद से जीत चुके हैं, तो आपने इस बस्ती के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, एक बार उसके बारे में भी आप बताया हमें। देखिए, मैं 2007-8 में सरपंच बना था, यहाँ से 2016 तक सरपंच रहा। उस जमाने में अशोक परनामी जी यहाँ वार्ड नंबर 33 से पार्षद थे और वो महापौर बने। उनका हमारा एक संबंध था घरेलू, और उन्होंने राजनीति में आते ही ये कहा कि भाई झूमर, अपन राजनीति करेंगे, महापौर बनेंगे, महापौर बनते जयपुर का विकास करेंगे। मैंने और परनामी जी के माध्यम से हमारे समाज में कई कॉलोनियाँ हैं जहाँ परनामी जी ने और हमने मिलकर काम करवाया है। कई सामुदायिक केंद्र बनवाए हैं, जैसे बापू कॉलोनी आदर्श नगर में शमशान बस्ती में बनवाया है, डबल मंजिला है।
और आदर्श नगर में 24 क्वार्टरों में भी बनवाया है, आज़ाद नगर में बनवाया है। ये हमारा तो सहयोग था, लेकिन आशीर्वाद प्रणामी जी का था। उनके सानिध्य में ये काम हुआ, उनके महापौर रहते ये सारे काम हुए। मैंने मेरे मोहल्ले में पार्क का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, हमारे पंचायती भवन का निर्माण करवाया, पूरे कॉलोनी में सीमेंटेड सीसी रोड डलवाए, 2-2 गटर लाइनें डलवाई, पेयजल लाइन डलवाई। बहुत सारे विकास है जो प्रणामी जी के माध्यम से हमने किए सरपंच रहते पिछले कार्यकाल में। उसी का नतीजा है जो आज मैं बस्ती से भारी मतों से जीत के आया हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भारी मतों से जीते, और ये जीत का कारण भी यही है कि आप बस्ती में रहते हुए आपने कार्य भी किया। वाल्मीकि समाज की अगर बात करें तो ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं जहां अभी तक जो मूलभूत आवश्यकता हो उनकी भी वहां कमियां हैं। तो ऐसे में उन वाल्मीकि समाज की जो बस्तियां हैं जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे में आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हथियार मेरा एक ही रहेगा, सभी वाल्मीकि बस्तियों में लाइब्रेरी खुलाई जाए ताकि पढ़ाई की ओर लोग अग्रसर हो सके। सबसे बड़ा हथियार ही बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनोगे तो अपने आप ही आप में ताकत आएगी, अपने में बुद्धि आएगी, अपने आप ही सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, अपने आप वाल्मीकि समाज आगे बढ़ जाएगा। झूमर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप इतनी अच्छी सोच बता रहे हैं कि मैं सभी बस्तियों में लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा, और आप शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बता रहे हैं। और वास्तव में सच्चाई भी यही है कि जब तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक किसी भी समाज का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने इतना अच्छा निर्णय लिया है कि जीतने के बाद आप वाल्मीकि समाज की सभी बस्तियों के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे बस्ती सरपंच के चुनाव तो हो चुके हैं, बस्ती ने अपना मतदान करके बस्ती का सरपंच चुन दिया है, लेकिन अब सभी सरपंचों की जो जीते हुए सरपंच है उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जयपुर शहर के लिए जयपुर शहर सरपंच को चुना जाए। ऐसे में आप जीते हुए सरपंचों से क्या कहना चाहते हैं? सभी जयपुर शहर की बस्तियों के सरपंचों से जीतकर हाथ जोड़कर करबल प्रार्थना करता हूं कि जयपुर के विकास और वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए झूमर कोठियारी के चुनाव चिन्ह शहर पर मोहर लगाए हुए झूमर कोठियारी को विजयी बनावे। मैं वादा करता हूं कि समाज की कुरीतियां समाप्त करूंगा आपके माध्यम से, बस्ती सरपंचों के माध्यम से। अकेला चना भार नहीं जोड़ सकता, आप सहयोग करोगे, मेरी ताकत आपको मिलेगी, आपकी ताकत मुझे मिलेगी, तो अपने समाज की कुरीतियां समाप्त करने में अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा झूमर जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो चुनाव कराने वाली जो पंच कमेटी है, पंच कमेटी के जो भी सदस्य हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे राजकुमार जी गटेरा है, आनोरिया जी है, अर्जुन जी वैद है, लक्ष्मीनारायण जी विश्नारिया जी है, कोमल चंद जी चावरिया है, श्यामल जी सोनवाल साहब है। इन सब ने बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई और बहुत अच्छा मैसेज गया समाज में। सभी बस्तियों में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए। मैं इनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। जो आप जो चुनाव पंच कमेटी के जो सदस्य हैं उनका आपने नाम भी लिया, और जो लोग रह गए उन सभी को आपने धन्यवाद दे दिया, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी लोगों के नाम हमें याद रहे, लेकिन आपने सभी पंच कमेटी के जो भी सदस्य हैं उनको भी धन्यवाद दिया। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जिस लगन और जिस जोश के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक आगामी जो वाल्मीकि समाज का जो विकास होगा उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। वाल्मीकि समाज हमेशा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि वाल्मीकि समाज के अंदर अब जितने भी लोग हैं ये सब जागरूक हो चुके हैं। जैसा कि बस्ती सरपंच के अंदर देखने को आ रहा था कि सभी जो युवा लोग थे, जो माताएं बहनें थी, जो बुजुर्ग थे, सभी बढ़ चढ़कर मतदान के अंदर हिस्सा लिए हैं। यहाँ तक कि कई जगह ऐसे भी देखा गया कि कई लोगों को जिनकी तबीयत खराब थी उन्होंने भी मतदान किया है। ये क्यों हो रहा है? ये जागरूकता की वजह से हो रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग सभी जागरूक हो चुके हैं और जितने भी सरपंच जीते हैं वो सब वाल्मीकि समाज का विकास करेंगे। 17 तारीख को जयपुर शहर सरपंच का चुनाव है। चुनाव के अंदर सभी वाल्मीकि समाज के जीते हुए सरपंच मतदान करेंगे
उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा कि कौन जयपुर शहर का सरपंच बनता है। ये तो भविष्य तय करेगा कि जयपुर शहर का सरपंच कौन बनेगा, लेकिन अब एक बात तय हो चुकी है, जो भी सरपंच बनेगा वो वाल्मीकि समाज का विकास जरूर करेगा। और जितने भी सरपंच बन चुके हैं बस्ती के सरपंच, ये सभी मिलकर वाल्मीकि समाज को बहुत उन्नति के राह पर ले जाएंगे। वाल्मीकि समाज आगे बढ़े, वाल्मीकि समाज का विकास हो, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया